तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य सम्वेत सन्ति दण्डस्य सम्वे सञ्जीवितं पियम् अत्तानं उपमं कत्वानेयन घातये। सब लोग दंड से डरते हैं क्योंकि अपने आप को अपना जीवन से बहुत प्रिय है, अपने आप को उदाहरण मान करके दूसरों को हानि पहुंचाना नहीं चाहिए। प्रिय उपासक उपासिकाएं, आज की महाबोधि संडे धर्म सभा में शुरुआत में धम्म चिंता के लिए मुझे निमंत्रण किया, उसके लिए आप सब लोग को धन्यवाद। हमेशा की तरह आज भी धम्मपद की एक गाथा सुनाया, दंडवर्ग की दूसरा गाथा। पिछले सप्ताह में हम लोग पहले दंडवर्ग की पहले गाथा चर्चा किया, तो उस गाथा का एक दूसरा भाग बोल सकते हैं ये गाथा। इसमें से भी बुद्ध ने आप हम सब के लिए सांसारिक बेहतर जीवन के लिए, सुखद जीवन के लिए एक उपदेश देते हैं। सब्बे तसन्ति दंडस्य सब्बे संजीवितं पियम्। सब लोग दंड से डरते हैं क्योंकि कोई भी होगा, मनुष्य होगा, कोई दूसरा पशु पक्षी होगा जो अपना जीवन के लिए बहुत प्रिय हो, इसलिए दंड के लिए कोई भी प्रिय नहीं। अगर हम दंड के लिए प्रिय नहीं है तो ऐसे मानकर दूसरों को भी हम दंड देने से विरत रहना चाहिए। अगर हम मारपीट खाना, शारीरिक मानसिक तरीके से जो पीड़ित होना, परेशान होने के लिए नहीं मानते तो अन्यों को हमसे द्वारा अगर किसी तरह पीड़ित पहुंचाने में कोई अधिकार नहीं। इसे अपने आप को उदाहरण मान करके हम दूसरों को हानि करना, परेशान करने से रहना चाहिए। यही सम्यक संबुद्ध की इसी उपदेश है। इसी उपदेश के साथ साथ एक घटना है, धम्मपद में हमेशा इसी तरह के घटना भी आते हैं, तो भी सुनेंगे। सम्यक संबुद्ध के समय में दो भिक्षु दल बुद्ध को मिलने के लिए आया था। पिछले सप्ताह जो कथा और आगे बढ़ता है इसी सप्ताह में भी, इसलिए पिछले सप्ताह का कथा थोड़ा सा याद कराएंगे जो लोग आज जो नया सुनते हैं उन लोग के लिए। चार भिक्षुओं का एक भिक्षु दल श्रावस्ती बुद्ध विहार में रहते थे और बाहर से कोई दूसरा भिक्षु दल आया, 17 भिक्षु लोग। लेकिन वो जो नया भिक्षु आया वो लोग जूनियर भिक्षु थे, भिक्षु वो सीनियर थे। जो 17 भिक्षु जो समूह आकर के लोगों को रात को आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए एक जगह बना रहा था, तो स्थान तैयार करता रहा। तो जो सीनियर भिक्षु आकर के ये लोग को मना किया क्योंकि ये स्थान हमारा है, इसलिए आप लोग इसको छोड़ना। लेकिन 17 जो भिक्षु है वो लोग समझाने का कोशिश किया, हम लोग पहले से आकर के यहाँ पे इंतजाम किया, इसलिए आप लोग दूसरा जगह देखिए। मानने का तैयार नहीं।
जो बात आगे बढ़ गया तो दोनों ग्रुप का बीच में थोड़ा झगड़ा हो गया। तो झगड़ा इतना आगे बढ़ गया, जो सीनियर भिक्षु, जो 6 भिक्षु थे, सदस्य थोड़ा थे लेकिन वो बहुत तगड़ा बना थे। वो लोग जो जूनियर भिक्षु को मारा मारा। तो मारपीट हुआ तो लोग वो जोर जोर से चिल्लाना लगे। तो ये चिल्लाने पर जो आवाज संबुद्ध को भी सुनाई दी। फिर बुद्ध ने पूछा ये आवाज क्या है, सबको बुलाया। उसके बाद जो बात जो सामने आया, इसी तरह घटना हुआ। तो समय संबुद्ध ने इस समय उपदेश दिया था, किसी को भी इसी तरह मारपीट करना मना है, ये अधिकार नहीं है। जो सब इसके लिए सम्यक संबुद्ध ने एक भिक्षु के लिए एक कानून, मतलब जो विनय रूल्स पोस्ट किया, लगाया। कोई भी किसी दूसरे को मारना मना है, उस पर एक विनय नीति भी डाल दिया। फिर वो कल का पिछले सप्ताह का घटना इसी तरह हुआ था। उसके बाद दोनों पक्ष जो समझौता करके फिर आराम से दोनों पक्ष दो जगह पे स्थान बनाकर बैठ गया। आज इसके आगे का हिस्से है। ये दोनों अभी दोनों दल जो भिक्षु समूह जो रहते थे, लेकिन ये दोनों जो बुद्ध के कहने पर जो लोग जो शांति हो गया, लेकिन ये लोग का अंदर अंदर से अभी तक जो वो चलता रहा, संघर्ष चलता रहा। फिर दोबारा फिर एक दिन जो बातों को बिगड़ करके फिर, लेकिन अभी इस बार जितना भी झगड़ा हो, मारपीट करना मना है, क्योंकि ये दोनों पक्ष जो दोनों भिक्षु जो दल मान लिया, जो बुद्ध ने जो रूल्स डाल दिया, किसी दूसरे को मारना मना। इसलिए अभी किसी को भी मारने का अधिकार नहीं है, मार नहीं सकता है। इससे होगा तो अपना शील टूट जाता है, शपथ टूट जाता है। इसलिए क्या किया, जो जो सीनियर भिक्षु बहुत जोर से ये जो जूनियर भिक्षुओं को तो डरा, तो धमकी दिया, डराया। फिर इससे जो जूनियर जो भिक्षु जो डर से चिल्लाना शुरू किया। फिर ये बात बुद्ध को सुनाई दिया। फिर बुद्ध ने फिर पूछताछ किया, एक बहुत बड़ा आवाज आ रहा है, कहाँ से क्या है। फिर दोनों पक्ष को बुला करके पूछताछ किया। तो इस बार बुद्ध को सुनाई में आया, ये लोग हाथ पैर से तो नहीं मारा, लेकिन इसी तरह बातों पे ना और हाव भाव से वो लोग को डराया है। फिर सम्यक संबुद्ध ने समझाया है, इसी तरह किसी दूसरों को हाव भाव से भी डराना अच्छा बात नहीं है, क्योंकि इसी तरह दंड देने का अधिकार इसको नहीं है। ऐसे किसी को हानि नहीं करना, मतलब मानसिक तरीके से किसी को ऐसे हानि नहीं करना चाहिए। इसे करके बुद्ध ने और एक रूल्स डाल दिया, किसी को भी उसी तरह मत करना नहीं। उस समय सम्यक संबुद्ध ने इसी गाथा के द्वारा उपदेश दे दिया, सभ्य तसंत दंडस, सभी लोग जो दंड से डरते हैं। और सभ्य सम जीवितम पिया, सब लोग अपना जीवन में प्रिय होते हैं, अपना जीवन के लिए सब प्रिय होते हैं। और अत्तानाम उपमा का, अपने आप को उदाहरण देकर, अपने आप का बारे में सोच कर हम भी ऐसे डरते हैं तो अन्यों को भी नहीं लगाते, किसी दूसरे को न हानि करना न हानि करवाना, न घाते, दोनों नहीं करना। हम करना खुद भी नहीं करना चाहिए और दूसरों को बोल करके करवाना भी नहीं चाहिए। इसी तरह संबुद्ध की उपदेश थे। इसलिए हम लोग का घर परिवार में रहता है और समाज में रहता है। इसी तरह जो बात है, उसी बातों पर हम लोगों को दूसरों पर
इसी तरह जो हानि करने से दूर रहना चाहिए। यही सम्यक संबुद्ध की उपदेश है। आप लोग अभी ये जो बुद्ध का छोटा सा उपदेश है, सब लोग कभी तो ध्यान ध्यान से शांति से सुनते रहा। ऐसे धर्म देशना सुनने में हम लोगों को धर्म श्रवण की कुशल शक्ति मिलती है, क्योंकि बुद्ध की जो वाणी हम लोग सुनते हैं तो उसी बुद्ध की वाणी जो उनका जो उपदेश के द्वारा हमारा जीवन को बेहतर करने के लिए प्रेरणा मिलती है। इसलिए इससे जो धर्म श्रवण की कुशल शक्ति कहता है, जैसे कुशल शक्ति आप लोग को भी अभी मिला। प्रार्थना करते हैं इस कुशल शक्ति से जितना भी सम्यक संबुद्ध से लेकर के आज तक जो सम्यक संबुद्ध की जो धम्म को प्रचार प्रसार के लिए जो योगदान दिया सभी भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाएं, उन सभी लोगों को हम लोग का कुशल शक्ति से शांति प्राप्त हो। और महाबोधि संस्था के संस्थापक बोधिसत्व अनगारिक धर्मपाल जी से लेकर के जितना भी महाबोधि संस्था के द्वारा जो धम्मदान के लिए, धम्म प्रचार के लिए, प्रसार के लिए योगदान दिया सभी भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिका, उन सबको भी शांति प्राप्त हो। और वर्तमान में हमारा महाबोधि संस्था के महासचिव परम पूज्य शिवली बंती जी के द्वारा ही हम लोगों को ये सब के लिए मार्गदर्शन मिलते हैं। इसलिए उनका आशीर्वाद से शिवली बंती जी से लेकर के जितना भी संस्था के साथ जुड़े जो धम्म दान के लिए योगदान देते हैं, उन सभी लोगों को प्रार्थना करते हैं सबका घर परिवार को स्वस्थ रहे, सुखी रहे, कल्याण होगा। और तिलोगुरु सम्यक संबुद्ध की बोधि मार्ग में जाकर के सांसारिक दुख अंत करके सबको सुख प्राप्त होगा करके प्रार्थना करें। सब्बेतियो विवज्जन्तु सब्बरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा शक्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा शक्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा शक्ति भवन्तु ते।